अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी ख़बर सुनाऊंगा आप लोगों को। जो बाहर के ममालिक जिस तरीक़े से जो हमारे देश में जो हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जुल्म, उसके ऊपर जो नज़र बनाए रखे हैं और जिस तरीक़े से इन लोगों का बाइकआउट भी किया जा रहा है, पाबंदी भी आयद की जा रही है, इनके ऊपर इतने हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद, इनको ऐसी सज़ाएँ देने के बाद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जो कि एक सोचने वाली बात है। आखिर ये लोग चाहते क्या है, इनके मंसूबे क्या है, इनकी सोच क्या है, इनके दिमागों के अंदर क्या है, लोगों को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। अरे भाई, ये देश को कोई अपने उससे ख़रीदा सो नहीं है, ना अपनी माँ के जहाज़ में लेके आया सो है। ये देश सारों का है, मुस्लिम का है, हिंदू का है, क्रिश्चियन का है, दलित का है, सिखों का है, जितने भी है सब का है। देश सबके सब बराबर के हकदार है। ये बीच में आके ये लोग जो अपने आप को जो साबित करने जा रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, अखंड बनाने के चक्कर में, जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में जो जिस तरीक़े से खिंचाई ये लोग कर रहे हैं और ज़िल्लत वाली जो ज़िंदगी जो दे रहे हैं भारतवासियों को, एक ताज्जुब की बात है। ये सारी दुनिया तो इस पे फ़िक्रमंद है और इसके ऊपर सोच रही है, इसके ऊपर बात कर रही है। इसलिए इनके जुल्म और ज़्यादती इतने बढ़ चुके हैं, इनको सामने आना पड़ा। वैसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ को, जो चीफ जस्टिस है, उनको जो हिदायत दी है, उनके दिल में डाला है, वो रहम व करम की बिना पर इनकी सही तरीक़े से खिंचाई हो रही है, इनकी औकात इनको दिखाई जा रही है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मणिपुर तो आप लोगों को कभी नहीं भूलने वाला हादसा है वो। उसके बाद हरियाणा के 4-5 शहरों में जो हुआ है, ये देखने, और अल्लाह सुब्हाना ताला कभी ऐसी दुर्गत कहीं किसी की भी ना बनाए। जो चीज़ भी है, जो लंगे बच्चियों को लंगे घुमाया गया, उनके जिस्म पे कपड़े के नाम की चीज़ तक नहीं थी, उनके नाजुक पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स से जो खिलवाड़ किए, इससे सारी दुनिया एक दहशत का माहौल बने हुआ है कि इन लोग गिरते हैं ठीक है, नीच होते हैं ठीक है, इतना भी गिर सकते हैं, इतने भी नीच हो सकते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जिस तरीक़े से जो इन्होंने धंधली मचाई थी, यूपी से शुरुआत की, उसके बाद यूपी के बाद फैलते फैलते ये आबो हवा, ये गंदी हवा सारे देश में फैलने लगी। कोई स्टेट महफूज नहीं रहा उससे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक तेलंगाना है, दूसरा आंध्रा है, ये लोगों को छोड़ के तकरीबन हर स्टेट के अंदर ये गंदगी चलती रही। और इसके ज़िम्मेदार कौन है, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्योंकि जिस तरीक़े से उन्होंने ये हरकत की है, अब इसका जवाब और हिसाब देना पड़ रहा। दोनों चीज़ें इन लोगों के लिए लाजिम आयद हो चुके हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो बीज जिन्होंने बोए थे, अब यही फसलें इन्हीं को काटनी पड़ेगी। ये इनसे नहीं हो सक रहा है, क्योंकि वो फसलें अब अगर से इन्हों काटने को जा रहे हैं तो इनको काट रही है वो। ये बहुत बड़ा मसला हो गया। जब लगाते वक़्त आंच नहीं सोचे थे कि ये सबको ले डूबेगी, ये नहीं सोचे थे, ये चीज़ इनके जहनों में नहीं आई थी, ये गंदगी इनके जहनों में ये चीज़ नहीं आई थी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फिर भी आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए।
नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, क्योंकि आज जो हालात है कल ना होंगे इंशाअल्लाह, ये हमको उम्मीद है। और रही बात 2024 के जो इंतखाबात है, वो तो पहले ही बता चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब के EVM में नहीं होंगे। हालांकि इसके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं, जो धंधली कर रहे हैं, इन्होंने जो दिखाना चाहा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि पहले भी इंतखाबात होते थे, क्या वो टाइम पे भी EVM होते थे? अब ऐसा नहीं है कि आबादी एकदम डबल हो चुकी है इन 9 सालों में। ये चीज़ उन्होंने जो बाज़ाब्ता तौर पर कही है, इनके दुखते रगों पे उन्होंने पाँव रख दिया है, इनकी दुम पे पाँव रख दिया है। तो इसी तरीके से उन्होंने ये सारे चीज़ों की, इनके जो जो गलतियाँ किए हैं, जो जो जुल्म ज़्यादती किए हैं देशवासियों के साथ, वो सारे एक एक गिन कर बताए, एक एक गिन कर बताए। इसके ऊपर कुवैत, बहरीन, सऊदीया, कतर ने जो अहकामात जारी किए, जो कायदे क़वानीन बनाए इनके लिए, अब ये लोगों को बचने की कहीं से भी उम्मीद नहीं है। इन्होंने लाख झूठ बोले। आप लोगों को पता है सितंबर के महीने में जो G20 की मीटिंग होने वाली थी, उसकी भी मुखालिफत चालू हो चुकी है, वो भी बाइकआउट किया जा रहा। एक ऐसे देश में जहां इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, वहां पे इसको मेंबर रखना या वहां पे खुद इसको मेज़बानी का मौका देना, यह सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी होगी इंसानियत के साथ। तो गौर करो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है ये। एक देश को इस तरीके से, हालांकि हमको शर्मसार होना पड़ रहा, हमारे चेहरे, हमारे सरें झुक जा रहे जिस तरीके से, क्योंकि हब्बुल वतनी हमारे अंग अंग में बसी हुई है, हमारे रोमटे रोमटे में बसी हुई है। जिस तरीके से हम फ़ख्र महसूस करते हैं हम एक मुसलमान हैं, उसी तरीके से हमको फ़ख्र महसूस होता था कल तक कि हम एक भारतीय एम इंडिया, यानी इतना प्राउड महसूस होता था, मैं बयान नहीं करता था, और आज भी होता है। लेकिन हमको 4 लोगों में ये सुनकर इतनी तकलीफ़ होती है जब वो मिसाल देने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है, तुम्हारे ये स्टेट में क्या हो रहा है। ये सुनकर यानी हम थर्रा जाते हैं, काँप जाते हैं, हमारे जिस्म के रोंगटे ठहर जाते हैं। बहरहाल कैफ, आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों। मुनज़्ज़म रहिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।